ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 170। मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थामुपसंहरन् भुञ्जानोऽपि न संकल्पं कुरुते व्यसनं कुतः। स्वप्नेन्द्रजालसदृशं अचिन्त्य रचनात्मकं द्रष्टनष्टं जगत्पश्यन् कथं तत्रानुरज्यते। भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि विवेकी है, विद्वत जन है, उनके लिए ये भोग में आसक्ति क्यों नहीं होती है। तो कहते हैं मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वा आस्थामुपसंहरन्। ये जगत की मिथ्यात्व का ज्ञान होने से उनमें वो आसक्ति नहीं करते, जानते हैं कि ये जगत है ही नहीं। आप समझो,
जो है उसके प्रत्यय हमें आसक्ति हो सकती है, जो है ही नहीं उसके प्रत्यय हम कैसे आसक्ति कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं भुंजानहापि, भोग करते हुए भी न संकल्पम कुरुते, वो कभी कोई संकल्प नहीं करते हैं। अब समझे, जो मिथ्या है उनके बारे में हमें कोई संकल्प करने की आवश्यकता है ही नहीं। जिस प्रकार से आकाश की जो नीलिमा है, वो नीलिमा जो है नील रंग के है आकाश, अब और वहां पर अनेक प्रकार के रंग दिखते हैं हमें, सूर्योदय के समय पर, सूर्यास्त के समय पर। अब जब घन मेघ होते हैं, बादल होते हैं, तब भी अनेक प्रकार के रंग हमें दिखते हैं, आप समझो। लेकिन उनके बारे में हम कोई आसक्ति नहीं करते कि ऐसा ही होना चाहिए। आप देखो, कभी हमारे मन में ऐसा ये प्रश्न आता नहीं है, या हमारे मन में ऐसी कोई आसक्ति नहीं होती है कि आकाश यही रंग का होना चाहिए। आप देखो, सूर्योदय ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हम कभी आसक्ति नहीं करते, आग्रह भी नहीं करते। व्यसनम कुतः। और इसलिए कहते हैं जगत की मिथ्यात्व का एक बार ज्ञान जिसको हो गया है, वो जगत में रहकर भोग करते हुए भी, अब देखो, न संकल्पम कुरुते, कोई संकल्प नहीं है। देखो, हमारे जीवन में भी अगर हमें सुखी होना है तो ये संकल्प को छोड़ना है। अन्येषु दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, अन्य के जो दोष है, गुण है, जो भी है, आशु तत्काल उनका त्याग करना चाहिए। भागवत भी कहते हैं अगर हमें ईश्वर चिंतन करना है, हमें आत्म चिंतन करना है, तो ये सब जो है, ये सबसे हमारी बुद्धि को हमें हटाना पड़ेगा। हमारी बुद्धि को दोष गुण से हटाना पड़ेगा। जितना अधिक हम दोष गुण दर्शन करते रहेंगे, हमारी बुद्धि जो है उसी में उलझती रहेगी। अब तो, और इसलिए कहते हैं न संकल्पम, कितने भी भोग वो करेंगे लेकिन कोई संकल्प नहीं है मन में। आप समझो, और इसीलिए वो कभी आसक्त नहीं होते हैं। तो एक प्रश्न उठाते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न, आप समझते हैं। महाराज श्री हमेशा ये कहते थे, मायामयत्व बोधेपि सत्यपि भोगस्य, मायामयत्वस्य बोधे सति अपि भोगस्य। भोग जो है वो मायामयत्व है, मिथ्यात्व है, उनका बोध है। आप देखो, मिथ्यात्व का बोध होने पर भी तदा इदानीन्तन सुख हेतुत्वात् कुतः आस्था उपसंहारः, तदा इदानीन्तन, अब मिथ्या तो है, सुख हेतुत्वात्। अब देखो, महाराज श्री हमेशा कहते थे ये लड्डू जो है, ये लड्डू मिथ्या है, लेकिन खाते हैं तो बहुत आनंद आता है। अब देखो, सुख हेतु भोजन हम ग्रहण करते हैं, कुछ भी है। अब समझो, कल मैंने कहा ना, भोग माने घर के बारे में भी है। ये घर बहुत सुंदर है, वस्त्र है, बहुत सारे वस्तु जो है विषय है, भले वो मिथ्या है लेकिन उनमें सुख की बुद्धि हो सकती है। देखो, ये एक प्रकार से प्रश्न उठाते हैं कि भले जगत मिथ्या है लेकिन उसमें सुख, इदानीन्तन, अभी भी उसमें, इदानीन्तन माने अभी भी उसमें सुख का हेतु तो है। अब देखो, अब सुख हेतु है तो फिर उसमें आसक्ति की निवृत्ति कैसे हो सकती है? आस्था उपसंहरण इति आशंक्य, तो फिर वहां वो आसक्ति कैसे हो सकती है? आसक्ति होने वाली है, आसक्ति की निवृत्ति नहीं होगी। आप समझो, तो कहते हैं नहीं, बहुत्व दोष दर्शनत्वात्। हम आगे देख के गए कि ये जगत जो है, जगत में दोष दर्शन करना है। आप समझो, ये जगत जो है वो कभी भी मुझे सुखी नहीं कर सकता है। जगत में जितने आप दोष दर्शन करते रहेंगे, हम देख के गए, ये शरीर में भी दोष है। आप समझो, विकारी है शरीर,
ये तन्मांस वसादि विकारम एतत् चिंतय वारम वारम। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं भजगोविंद में, ये शरीर क्या है? अगर आप उनको सत्य भी मान रहे हैं तो भी उनमें आसक्ति नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये विकारी है। अब देखो, जो भोग है वो भी क्या है? अनित्य है। अल्पे सुखम नास्ति। ये जगत अल्प है, देशतः कालतः वस्तुतः अल्पता परिचिन्नता जगत में है। और अगर परिचिन्नता जगत में है तो वो कभी भी हमारे सुख का कारण नहीं हो सकता। और इसीलिए बहुदोष दर्शन, अनेक प्रकार के दोष हैं। और इसलिए कहते हैं कि अनेक प्रकार के दोष दर्शन होने के कारण कभी भी उनको जगत में आसक्ति नहीं होती। कितने भी भोग करेंगे लेकिन जगत में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति नहीं होती माने कि उनको सुख दुख की उनमें बुद्धि नहीं होती है। आप समझो। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं स्वप्न इंद्रजाल सदृशम अचिंत्य रचनात्मकम। हम देख के गए माया के द्वारा ये अचिंत्य रचना है। ये जगत जो है अचिंत्य रचना है। अब समझो, हमारे बुद्धि से पर की बात है। ये शरीर है, शरीर की जो रचना है, कोश है, बिल्कुल अचिंत्य। हमारे तो बुद्धि के पर की बात है, हमारे समझ की पर की बात है। लेकिन वो है कैसा? स्वप्न इंद्रजाल सदृशम। स्वप्न जगत के समान है, दिखता है। स्वप्न में हम सब अनुभव कर रहे हैं। गाड़ी का भी अनुभव है, मार्ग का भी अनुभव है, वृक्ष का भी अनुभव है, सूर्य का भी अनुभव है, अन्य व्यक्ति का भी अनुभव है। अन्य व्यक्ति के साथ हम बातचीत भी कर रहे हैं, भोग भी कर रहे हैं। आप देखो, स्वप्न जगत में पूरा जैसा जागृत जगत है वैसा ही स्वप्न जगत है। लेकिन स्वप्न जगत जो हम देख रहे हैं वो सही में है नहीं है। नहीं होते हुए भी वो हम उसे देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। इंद्रजाल सदृशम। जादूगर भी जो अपनी जादूगरी करता है तो अनेक प्रकार के अनुभव हमें होते हैं। तो ये सब अनुभव में आते हैं और हमारे बुद्धि के पर की बात है। स्वप्न जगत जो है, स्वप्न जगत का अगर आप विचार करेंगे, कभी सुबह में आप जब प्रातः काल उठते हो और प्रातः काल आपको जो स्वप्न आया है और अगर आपको याद रह जाए तो आप उसके ऊपर चिंतन करो। आप क्या क्या देख के आते हैं, स्वप्न में किस प्रकार के अनुभव करके आते हैं। स्वप्न में आप ऋषि के धोखे भी आ गए। अब देखो, तो स्वप्न में हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं। देश का भी अनुभव है, काल का भी अनुभव है, अंतर का भी अनुभव है हमें। इंद्रजाल सदृशम। आधुनिक जगत में अगर हम दृष्टांत देखते हैं तो हम जो सिनेमा देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, तो चलचित्र में एक पर्दा है सफेद रंग का, आप देखो, और कुछ नहीं है। लेकिन वो प्रकाश जो है, जो सफेद रंग का जो पर्दा है, वो जो आवरण है उसके ऊपर ये प्रकाश पड़ता है। आप देखो, मात्र वो प्रकाश की किरण मात्र है, आप समझ लें। लेकिन वहां जब हम देखते हैं तो सब अनुभव करते हैं। पानी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, अश्व भी है, अश्व दौड़ रहा है और अश्व की बहुत ही गति है। आप देखो, तो ये सब अनुभव हम कर रहे हैं। और अगर आप 3D मूवी देखते हो तो 3D मूवी जब हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे सामने आके गया। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से स्वप्न जगत का आप अनुभव करते हैं, स्वप्न जगत में हम सुखी दुखी होते हैं, स्वप्न जगत में सब होता है।
उसी प्रकार से जादूगर जब उनकी जादूगरी हमें दर्शाते हैं, और सिनेमा में के पर्दे पर हम सब देखते हैं सदृशम, इस प्रकार का ही है ये जगत, अचिंत्य रचनात्मकम। लेकिन जगत कैसा है? दृष्ट नष्ट जगत पश्यन। देखो बहुत सुंदर है, शास्त्र में दो प्रकार से है। अद्वैते दृष्टि सृष्टिवादः सृष्टि दृष्टिवादः च इति अधिकार भेदेन सर्वसम्मतम। अद्वैत वेदांत में हम ये दो प्रकार से देखते हैं। एक दृष्टि सृष्टिवाद, आप देख रहे हैं इसलिए वो है। दूसरे सृष्टि दृष्टिवाद है इसलिए आप देखते हो। आप देखो, इसलिए मैं हमेशा पूछती हूं ना आपको कि सूर्योदय आप देख रहे हो, तो सूर्योदय होता है इसलिए देख रहे हो आप। देखो, सूर्य की दृष्टि से कोई उदय अस्त नहीं है, आप समझ। आपकी दृष्टि से वहां सूर्योदय है, सूर्यास्त है, दृष्टि है आपकी। दृष्टि सृष्टिवाद उसको कहते हैं। आप जहां हो वहां से आपको वो सूर्योदय दिखेगा, तो आपकी दृष्टि से, आपके स्थान से ये दृष्टि है कि सूर्योदय हुआ। दृष्टि सृष्टिवाद है। दूसरा है सृष्टि दृष्टिवाद है। ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, उनका अनुभव हम कर रहे हैं। जो व्यवहारिक जगत जिसको हम कहते हैं, आप देखो, और इसलिए कहते हैं अधिकारी भेदेन सर्वसम्मतम मतद्वयम। वेदांत में हम ये दो प्रकार के मत से चलते हैं। एक दृष्टि सृष्टिवाद है, दूसरा सृष्टि दृष्टिवाद है। आप देखो, तत्र द्विविधा सत्ता, आद्य दृश्य सत्ता प्रातिभासिकी। आद्य जो दृष्टि सृष्टिवाद है वो प्रातिभासिक है। आप देखो, आप देखते हैं इसलिए है, बाकी सही में वहां कुछ भी नहीं है। अब समझो, दृक् सत्ता परमार्थ की। आप देखो, जो दृष्टा जो है वो एक पारमार्थिक सत्य, चैतन्य स्वरूप आत्मा जो दृष्टा है वो एक ही पारमार्थिक सत्ता है। बाकी जो आपको दिख रहे हैं वो प्रातिभासिक है। अंत्ये च प्रातिभासिक शुक्ति रजदादि सत्तापेक्षया व्यावहारिकी अन्य एव। जो अन्य दृष्टि वो व्यवहारिक दृष्टि है। अब ये जगत का जो आप अनुभव करो वो व्यवहारिक जगत है। मिथ्या जगत जिसको हम कहते हैं, वो मिथ्या जगत में भी दो सत्ता है। हम आगे देख के गए, सत्य भी सत्ता है, मिथ्या भी सत्ता है, तुच्छ भी सत्य है। आप देखो, वो सत्ता है। मानी कि सत्ता मानी क्या है? वस्तु का अस्तित्व जो है वो किस प्रकार का है, अंग्रेजी में उसे ऑन्टोलॉजिकल कहते हैं। व्याकरण में, भाषा में अगर हम देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। नाम पद, क्रियापद, पद माने शब्द। तो जो पद क्रिया का वर्णन कर रहा है उसे क्रियापद कहते हैं। जो व्यक्ति का वर्णन करते हैं उसे नाम पद कहते हैं। उसी प्रकार से विशेषण, जो वस्तु के विशेषता का वर्णन करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। कमल, अब तो कमल वस्तु है। नील कमल, तो नील शब्द जो है वो कमल को विशेषित करता है, वो विशेषण है। उसी प्रकार से क्रिया विशेषण भी होते हैं। दौड़ता है, जल्दी जल्दी जा रहा है, क्रिया है। जल्दी जल्दी जा रहा है, तो जल्दी जल्दी क्या है? क्रिया का विशेषण। तो शब्द अनेक प्रकार के हैं। अब जब हम विशेषण शब्द जो कहते हैं, तो विशेषण शब्द उसको कहते हैं जो नील हम कहते हैं, नील कोई पदार्थ नहीं है, वो कोई पदार्थ की विशेषता है।
तो नील जो है कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं, उनका अनुरूप कोई विषय नहीं है वहां पर, लेकिन वो विषय को विशेषित करते हैं। लाल कमल है, नील कमल है, अब देखो तो विशेषण अनेक प्रकार के हैं। रंगवाचक विशेषण जो रंग का वर्णन करते हैं, कदवाचक बड़ा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, आप देखो। तो वस्तु का कद कैसा है उसका जो वर्णन करते हैं उसे कदवाचक कहते हैं। गुणवाचक है, दयालु है, मायालु है, अब देखो। उसी प्रकार से जैसे रंग की विशेषता दर्शाने वाले जो विशेषण है उसे रंगवाचक विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार से वस्तु की सत्ता किस प्रकार की है वो जो हमें दर्शा रहे उसको सत्तावाचक कहते हैं। आप समझे? तो सत्य, मिथ्या, तुच्छ, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक, ये शब्द जो है वो क्या कर रहे हैं, वस्तु की हमें सत्ता दर्शाते हैं, उनकी सत्ता कैसी है, आप समझे। तो सत्य माने क्या है, उनकी सत्ता कैसी है, तीनों काल में एक समान रहती उनकी सत्ता। मिट्टी पहले भी थी, अभी भी मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी रहेगी। मानी मिट्टी की जो सत्ता है वो कैसी है, नित्य है, सत्य है। आप देखो मिथ्या, मिथ्या मानी क्या है, एक काल में जिसकी सत्ता होती है उसे मिथ्या कहते हैं। पहले मिट्टी थी, घड़ा नहीं था, अब घड़ा है, बाद में वो नहीं रहेगा। ये शरीर जो पहले जन्मों के पहले ये शरीर नहीं था, पंचमहाभूत था, फिर ये शरीर की उत्पत्ति हुई, अभी ये शरीर है, मृत्यु के बाद ये शरीर जो है पंचमहाभूत में लीन हो जाएगा। तो ये शरीर एक काल में, वर्तमान काल में, आपके वर्तमान काल में आप उनका अनुभव कर रहे हैं और इसीलिए वो है, आप समझो। लेकिन उनकी सत्ता कैसी है, मिथ्या है, तुच्छम, जिसकी कोई सत्ता है ही नहीं। शशशृंगवत, तो आकाश पुष्प, आकाश में पुष्प होते नहीं होते। अब जब मिथ्या जिसको हम कह रहे हैं, आप समझो, तो वो मिथ्या जिसको हम कह रहे हैं वो मिथ्या दो प्रकार के होते हैं, एक प्रातिभाषिक, दूसरा व्यवहारिक। और इसलिए कहते हैं कि अद्वैत मत के अनुरूप ये दो प्रकार की सत्ता होती है। एक प्रातिभाषिक सत्ता होती है, स्वप्न आपने देखा, स्वप्न का आपने अनुभव किया, लेकिन अन्य कोई उसका अनुभव नहीं कर रहा है। प्रातिभाषिक माने कि वेरी सब्जेक्टिव, व्यक्तिनिष्ठ है, आप उनका अनुभव कर रहे हैं। आप देखिए, इसलिए मैंने कहा ना सूर्योदय प्रातिभाषिक है। क्यों? क्योंकि आप जिस स्थान पर खड़े हैं वो स्थान से आपको सूर्योदय दिखता है। आप देखो, आपके लिए वो सूर्योदय है। जापान वाले को पूछेंगे वो मध्याह्न कहेंगे आपको, अमेरिका वाले को कहेंगे तो अभी तो वो रात चल रही है वहां पर। तो एक विशेष स्थान की दृष्टि से, एक विशेष व्यक्ति की दृष्टि से जो अनुभव हमें होता है वो प्रातिभाषिक होता है। अब सुनिए, उसी प्रकार से व्यावहारिकी, तो प्रातिभाषिक सत्ता कैसे, दृष्ट, अब देखो, दृष्टि सृष्टिवाद है प्रातिभाषिकी। अब लेकिन व्यवहारिक अन्य जो है, सृष्टि दृष्टिवाद है, वो क्या है, अन्य है। अन्य है माने कि वो व्यवहारिक सत्ता है। द्विविधा सत्ता, अद्वैत दृश्य सत्ता, प्रातिभाषिकी, आप देख रहे हैं इसलिए है वो, आप देख रहे हैं इसलिए है वो, आप समझो। दृष्टि सृष्टिवाद, और दूसरी क्या है, सृष्टि दृष्टिवाद है। व्यवहारिकी अन्य एवं, सृष्टि दृष्टिवाद है वो व्यवहारिक है। आकाशादेह सत्ता सादृश्य, आकाश का अनुभव सबको होता है, माने कि वो ऑब्जेक्टिव है। आप देखो,
प्रातिभाषिक सत्ता जो व्यक्तिगत है, सब्जेक्टिव है। व्यवहारिक सत्ता जो है वो सबके अनुभव में आती है। अब देखो, सबके अनुभव में एक समान जो आती है उसे व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसको मिथ्या कहते हैं, आप समझो ठीक है, या तो वो प्रातिभाषिक सत्ता होगी या तो फिर वो व्यवहारिक सत्ता होगी, लेकिन है तो दोनों मिथ्या। मायामयत्वम, अब देखो, दृष्ट नष्टम जगत स्पश्यन, लेकिन ये जगत कैसा है? दृष्ट नष्ट। अब देखो, और इसलिए कहते हैं सत्ता सदृश मिथ्यात्वादि साम्ये पीति। प्रातिभाषिक सत्ता भी मिथ्या है और व्यवहारिक सत्ता भी मिथ्या है। आप समझे, दोनों का मिथ्यात्व तो एक समान है। आपकी दृष्टि से आप देख रहे हैं, रज्जु सर्प भी क्या है? प्रातिभाषिक है। सबको रज्जु में सर्प नहीं दिखेगा, तो रज्जु सर्प जो है वो प्रातिभाषिक है, एक व्यक्ति को दिखता है, अन्य को तो वह रस्सी दिख रही है, तो रस्सी व्यवहारिक है। लेकिन रस्सी में जो सर्प दिखता है वो प्रातिभाषिक है। लेकिन जो व्यवहारिक जो रज्जु जिसको हम कहते हैं वो भी क्या है? मिथ्यात्वादि साम्येपि पारमार्थिक ब्रह्म सत्तया सह सत्तात्रय। तो लेकिन ब्रह्म की जो सत्ता वो तो पारमार्थिक सत्ता है, जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है। अब समझो, और एक बात समझ लो आप ठीक से, अगर कोई कहता नहीं नहीं ये ब्रह्म का अनुभव मुझे तो नहीं होता है, ब्रह्म अनुभव करने की बात है ही नहीं, आप स्वयं ब्रह्म हो। अब समझो, वो जो सत्ता है, ब्रह्म की जो सत्ता है वो सत्य सत्ता है, पारमार्थिक सत्य है। और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से त्रैविध्य सत्ता अंगीकार है ब्रह्म ज्ञान इतर बाध्यत्वाद। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो अन्य दो जो है वो बाधित हो जाती है। और इसलिए क्या होता है? दृष्ट नष्ट स्वभाव। ये जगत जो है वो कैसा है? दिखता है और देखते समय ही वो नष्ट भी हो जाता है। आप समझो, मैं बोल रही हूं, आप देखो, आप सुन रहे हो, तो नए नए शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, आप वो शब्द समझ रहे हैं और नए शब्द आपके मन में, तो दृष्ट नष्ट है। आप देखो, दृष्ट मानी आंख से ही ऐसा मत सोचना, आप उसको अनुभव कर रहे हैं और वो नष्ट हो रहा है। आप देखो, काल भी क्या है? दृष्ट नष्ट है। संपूर्ण जगत अगर आप देखते हैं तो वो दृष्ट नष्ट स्वभाव है। इसलिए भगवान कहते हैं 15वें अध्याय कि ये संसार वृक्ष जो है वो संसार वृक्ष कैसा है? न रूपमस्ते तथा एव उपलभ्यते। वो कैसा है? अब देखो, दृष्ट नष्ट है, तथा एव न उपलभ्यते। अब देखो, जिस प्रकार से जिस वस्तु के बारे में आपने जो निश्चय किया है वैसा की वैसा वो रहता ही नहीं है, बदल जाता है। आप देखो, न रूपमस्ते तथा एव उपलभ्यते नान्त न चादिर न च संप्रतिष्ठा। उनका न कोई आदि है, न आरंभ है, न अंत है, न कोई प्रतिष्ठा है उनकी। अब देखो, ये जगत क्या है? आजकल वैज्ञानिक लोग जो है दृष्ट नष्ट मानी क्या? क्षण मात्र है। आजकल के वैज्ञानिक लोग समझ ही नहीं रहे। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो वैज्ञानिक लोग समझ के नहीं रहे। आपके सामने ही ये जगत नष्ट हो रहा है। ये शरीर भी क्या है? दृष्ट नष्ट है। हर एक क्षण उसमें परिवर्तन आ रहा है। आप मत मानना अचानक एक दिन आप वृद्ध हो जाएंगे, नहीं। ये शरीर विकारी है, सतत परिवर्तनशील है। आपके शरीर में हर एक क्षण कितने कोष का नाश हो रहा है, कितने नए कोष बन रहे हैं। ये सतत प्रक्रिया आप सब दृष्ट नष्ट है।
और इसीलिए जो बुद्धिमान है, माने कि जो ब्रह्मज्ञानी है, विद्वत जन है, वो समझते दृष्ट नष्ट जगत पश्यन। ये जगत तो हर एक क्षण नाश हो रहा है, जगत का एक क्षण नाश नहीं हो रहा है, हर एक क्षण उनका नाश होता है। देखो, इसीलिए हम जो सृष्टि की बात करते हैं और अन्य धर्म पंथ वाले जो सृष्टि की बात करते हैं वो अलग है। ये सृष्टि जो है अभी भी सृष्टि हो रही है, आप समझो, वो सृष्टि हो रही है, लेकिन वो सृष्टि कैसे है आप देखो। एक क्षण को आप पकड़ो, एक क्षण में तीनों है, आप समझना है। दृष्ट नष्ट माने क्या है? एक क्षण में जहां देख रहे हैं, दृष्ट आप देख रहे हैं सृष्टि हो रही है, उसी क्षण नाश भी हो रहा है, दृष्ट नष्ट है। बीज आप कहते हैं तो बीज है आप कह रहे हो, लेकिन वही बीज का जब नाश होता है तो अंकुर होता है, तो अंकुर की सृष्टि और बीज का नाश एक ही स्थान पर है। जहां सृष्टि है वहां नष्ट नाश भी है, आप समझो। हर एक क्षण क्षण मात्र आप देखो, क्षण भंगुर कहते हैं, इसलिए जगत को हम क्षण भंगुर कहते हैं। हमें अनेक व्यक्ति दिख रही है, नहीं नहीं ये मेरे माता है, ठीक है, लेकिन हर एक क्षण वो बदल रहे, दृष्ट नष्ट है। और इसीलिए दृष्ट नष्ट जगत पश्यन, देख रहे हैं कि हर एक क्षण वो परिवर्तनशील है, बदल रहा है, तो उसमें आसक्ति कैसे हो सकती है? और इसलिए कहते हैं कथम तत्र अनुरज्यते, फिर उसमें अनुराग कैसे हो सकता है? देख रहे हैं कि नाश हो रहा है तो उसमें अनुराग होना संभव ही नहीं है। किसी चीज को आप नित्य मान के चलते हो तो वहां अनुराग होगा, लेकिन अगर आप परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तनशील जगत है, तो उसमें आपको अनुराग की कोई संभावना, लेकिन है ही नहीं। आप देखो, जिसको आप देख रहे हैं उसी क्षण उसका नाश भी हो जाता है। अब जब नाश ही हो गया तो उसके प्रति अनुराग कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हो? दृष्ट नष्ट माने कि आपके सामने ही उनका नाश हो रहा है। हम सोचते हैं कि ये सूर्य है, हम सोच रहे हैं कि सूर्य तो अनंत काल तक रहेगा, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सूर्य को हम नित्य मानते हैं, पृथ्वी को हम नित्य मानते हैं, ये जगत को नित्य मानते हैं, लेकिन इनकी नित्यता क्या है? प्रवाह नित्यता। अब देखो, ये प्रवाह नित्य, प्रवाह माने काल का जो प्रवाह है, काल क्रीडति गच्छति आयुः, काल अपना खेल कर रहा है, सब वस्तु को वो परिवर्तित कर रहा है। आप जिस सूर्य को आज देख रहे हैं, कल वही सूर्य आप नहीं देखेंगे, बहुत सारा परिवर्तन आ गया। कई बार लोग गांव जाते हैं ना, तो गांव में वो वट वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, जहां बाल्य अवस्था में वो लोग खेलते थे, तो वो हमें कहते हैं स्वामी जी यही वट वृक्ष है, हम उनके ऊपर खेलते, ये वही है। 12 वर्ष में वृक्ष बदल जाता है, वही का वही वृक्ष नहीं रहता, आप समझो, दृष्ट नष्ट है। और इसलिए कहते हैं जिसको ये समझ में आ गया कि ये जगत दृष्ट नष्ट है, वो कभी भी ये जगत के प्रति अनुराग कर ही नहीं सकता है। भले वो अनुभव कर रहा है, भले वो भोग कर रहे हैं, लेकिन जगत के प्रति अचिंत्य इति क्षण प्रभाव दृष्टम सदैव नष्टम क्षण भंगुरम, दृष्ट एवं नष्टम। आप देखो, आप जब उसको देख रहे हैं, जब आप जब उनका अनुभव कर रहे हैं, उसी वक्त वो नष्ट हो रहा है। आप देखो, आप भोजन करते तो क्या होता है? आप देख रहे हैं ये रोटी है, आपने भोजन कर लिया, खत्म।
आप जिसको कह रहे हैं वो तो दृष्ट नष्ट स्वभाव है। और इसलिए कहते हैं जिसने ये दृष्ट नष्ट स्वभाव समझ लिया है उनके लिए जगत के प्रत्यय भले वो भोग कर रहे हैं, भोग करते हुए भी ये जगत के प्रति उनमें मन में कोई अनुराग नहीं होता है। देखो आगे हम ये चिंतन करते गए कि कहीं पर भी हमें आसक्ति नहीं करनी है, कुछ पकड़ के मत रखो, जो छूट रहा है उसको छोड़ दो। कई लोग पकड़ के रखते हैं, वो छोड़ नहीं सकते हैं। छूट रहा है तो छोड़ दो। पुत्र है, पुत्री है, अब देखो बहुत घर है, सत्ता है, पद है, ठीक है, आप वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब है, लेकिन वो आपका जीवन नहीं है। लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, करते रहते। आप सब देख रहे हैं परिवर्तन, देख रहे हैं कि ये नष्ट हो रहा है। और इसीलिए जिसने ये समझ बना के रखी है कि ये दृष्ट नष्ट स्वभाव जगत है, तो फिर उनके प्रति आसक्ति करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो आपके सामने नष्ट हो रहा है। आप सब कई लोग हैं ये परिवर्तन नहीं अपना सकते हैं और वो इतने डिप्रेशन में भी जाते हैं क्योंकि वो परिवर्तन नहीं देख सकते। अब देखो ये पुत्र का विवाह वही माता पिता कराते हैं। अब जब उनकी पत्नी आई है घर में, जो पुत्री किसी की पुत्री है आपके यहाँ, वो पुत्र वधू हो बन के आई है, अब उनकी पत्नी है। अब दो बात पत्नी की सुन लेता है तो माता पिता इतने असुरक्षित हो जाते हैं, वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते। आप समझो ये कि हाँ है, लेकिन वो उनका पति है तो उनकी बात भी उनको सुननी है। अरे वो तो अपने पत्नी का हो गया, मेरी सुनता भी नहीं है, फिर माता पिता डिप्रेशन में जाते। अब देखो ये क्या है, क्यों हम परिवर्तन नहीं स्वीकार सकते? हमने ही विवाह करवाया। अब जो विवाह आपने करवाया है, उनकी पत्नी है तो उनकी पत्नी को भी अपने जीवन में उनको स्थान देना पड़ता है। आप समझो, घर में पौत्र आते हैं तो आपके ऊपर उनका जो ध्यान है वो कम हो जाएगा, तो वो सोचने लगता है हमारी तो सुनती नहीं है, वो अपने ही करती रहती। अरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो परिवर्तन को हम स्वीकार कर ले। कई लोग मैं देख रही हूं इतने दुखी रहते, अनावश्यकता, कोई किसी भी प्रकार से दुखी होने की आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी वो दुखी होते रहते क्योंकि वो पकड़ के रखते हैं मेरा बेटा ऐसा ही होना चाहिए, मेरा व्यवसाय ऐसा ही होना चाहिए। किसने कहा आपको? ये जगत दृष्ट नष्ट है। जैसा जगत आपके सामने आ रहा है छोड़ दो उसको, नहीं छोड़ सकते। और इसलिए कहते हैं जिसने उसे दृष्ट नष्ट समझ लिया है, पश्चिम मानी वो समझता है, जिसने उसको दृष्ट नष्ट समझ लिया है वो कभी भी ये जगत में अनुराग नहीं करेगा। कई कई लोग क्या क्या पकड़ के बैठे, भूतकाल को भी पकड़ के लोग बैठे रहते हैं। जो प्रसंग 10 वर्ष पहले हुआ है वही प्रसंग आज भी उनके मन में है, वही प्रसंग से वो अभी भी दुखी होते हैं। अब हो गया, हमने देखा, जो होते हैं उनको हम कभी भी उनको निवारण उनका नहीं कर सकते। जो हो गया वो हो गया, उनको छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते वो लोग। कई लोग देखे मैंने भूतकाल में ही बैठे अभी भी। कितनी बात हम पकड़ के रखते हैं, जो छूट गई है उसे भी हम पकड़ के रखते हैं।
आप समझो, ये जगत आपका दुख का कारण नहीं है, ये परिवर्तनशील जगत भी आपका दुख का कारण नहीं है, लेकिन ये परिवर्तनशील जगत आप अपना नहीं सकते हैं, उनका स्वीकार नहीं करते हैं। जो परिवर्तन जगत में आ रहा है उनका आप स्वीकार नहीं करते हैं और इसीलिए आप दुखी हो रहे हो। और इसलिए कहते हैं जिसने ये जगत का स्वरूप समझ लिया है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है। एक वस्तु मुझे आप बताइए जिसमें परिवर्तन नहीं है, सतत परिवर्तन। स्वामी जी कहते थे वी हैव टू अपडेट अवर सेल्स। जैसे आपके ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, उनमें प्रोग्राम आते हैं, वो प्रोग्राम को आपको अपडेट करना पड़ता है। उसी प्रकार से अपने आप को, अपनी बुद्धि को भी हम अपडेट करें नहीं कर सकते, हम वो पुराना ही पकड़ के बैठे रहते। तो हम तो ये अटक गए हैं, दूसरों को भी हम आगे नहीं चलने देते। आप समझो, काल अपना काम कर रहे, काल का प्रवाह जो है, देखो भागवत में भी जब परीक्षित के सामने कलियुग आ गया, तो परीक्षित ने, कली तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब कली ने उत्तर क्या दिया कि परीक्षित मैं काल हूं, काल को कोई नहीं रोक सकता, ईश्वर भी काल को नहीं रोक सकता। कलियुग है, वो काल है, काल को कोई नहीं रोक सकता। काल का प्रवाह चल रहा है और काल के प्रवाह में सर्व वस्तु का भी परिवर्तन हो रहा है। और इसीलिए जिसने ये समझ के रखा है दृष्ट नष्ट स्वभाव है, वो कथम अनुरज्यत, किस प्रकार से उसमें वो किसी भी प्रकार से अनुराग करेगा, आसक्ति करेगा, नहीं कर सकता। आप समझो, और इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि कभी भी दृष्ट नष्ट स्वभाव वाले जो ये जगत है उसमें ब्रह्म ज्ञानी कभी भी, भले वो उपभोग भी करते हैं, भोग भी करते हैं, प्रारब्ध कर्म का क्षय भी कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति नहीं करते हैं। आप समझो, आसक्ति मानी कि उसको पकड़ के रखना, वो पकड़ के नहीं बैठते, छोड़ते हैं। जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन वो परिवर्तन है, वो जो छूट रहा है हम नहीं छोड़ सकते। देखो भगवान भी इसलिए कहते हैं कि जो छूट रहा है उसको छोड़ दो आप, तभी आप मन में शांति रख सकते हैं, तभी आप मन में प्रसन्नता रख सकते हो। तो बोले नहीं, अभी एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ननु उक्त स्वप्न इंद्रजाल सदृश सदृशादि ज्ञाने सति आसक्ति भाव न भवेत। बोले कि आपने जो कहा ना कि ये स्वप्न सदृशम इंद्रजाल सदृशम ज्ञाने सति आसक्ति भाव न भवेत, तो बोले कि ये स्वप्न के प्रति हमें आसक्ति नहीं होगी। ये जादू की जादूगरी जो कर रहा है, वो जादूगर जो अनेक वस्तु हमें दर्शा रहा है, वो वस्तु के प्रति हमें आसक्ति भाव न भवे। हाँ बोलो। एक बार अब प्रश्न क्या है कि आप कह रहे हो कि ये स्वप्न जो है ये इंद्रजाल है, तो उनके ज्ञान से हमें उनके प्रति आसक्ति नहीं होती है। चलो समझ गए वो बात हम,
लेकिन प्रश्न अभी ये है कि कुतः जायते, उनका वो उत्पन्न ही कैसे हुए। आप देखो, आप जिसको स्वप्न कह रहे हैं वो स्वप्न का अनुभव है, वो दृष्ट नष्ट है, हम समझ गए, वो प्रातिभाषिक है, हम समझ गए, लेकिन उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। और इसलिए कहते हैं, आगे का श्लोक में कहते हैं, आगे के 2 श्लोक में हमें दर्शाते हैं कि वो तो स्वप्न है, चला गया, लेकिन वो तो प्रातिभाषिक है। ये जगत जो है वो व्यवहारिक जगत है, और व्यवहारिक जगत के प्रति हमारे मन में अनुराग होता है। कुतः जायते, आप देखो, और इसलिए कहते हैं आगे के 2 श्लोक में हमें वो दर्शाते हैं कि कैसे ये होता है। स्वप्न जगत कैसे है, जागृत जगत कैसे। स्वप्न जगत प्रातिभाषिक है, जागृत जगत है वो व्यवहारिक है। लेकिन कुतः जायते, श्लोक पढ़ेंगे। स्वस्वप्न पारोक्षेण स्वस्वप्न आपारोक्षेण स्वस्वप्नमापारोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरं चिन्तयेदप्रमत्तः सत् अनुभावानुदिनं मुहुः चिरं तयोः सर्वसाम्यं। नहीं, पहले एक ही श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है। स्वस्वप्न आपारोक्षेण दृष्ट्वा स्वजागरं चिन्तयेत्। वो स्वप्न का प्रत्यक्ष आपारोक्षण माने कि अपने मन में प्रत्यक्ष रूप से वो अनुभव कर रहा है स्वप्न जगत का। अब आपारोक्षण माने साक्षात आप देख रहे हैं। अब पर्वत नहीं है, फिर भी आप पर्वत का विचार करते हो तो वहां पर्वत है, वृक्ष का विचार करते हो तो वहां वृक्ष है, चंद्र का विचार करते हो तो वहां चंद्र है, नदी का विचार करते हो तो वहां नदी है। आप देखो, आपके विचार ही वो स्वप्न जगत बन जाता है। और वो स्वप्न जगत जो है आपारोक्षेण दृष्ट्वा, उतना ही नहीं, पश्यन् स्वजागरम, अपनी जागृत अवस्था भी वो देख रहा है, स्वप्न अवस्था का भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। और जब जाग जाता है तो कहता है स्वप्न नहीं है। उसी प्रकार से अप्रमत्तः स्वजागरम पश्यन् चिन्तयेत्, जिस प्रकार से स्वप्न का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी जब वो जागृत अवस्था में आता है तो वो समझ जाता है कि स्वप्न है ही नहीं, उनका अभाव है। आप देखो, बंद करके बराबर से अरे प्रवचन चालू है। अब देखो, तो थोड़ा कनेक्शन चलेगा। पश्यन् स्वजागरं चिन्तयेत् अप्रमत्तः सन्। तो वो जो ज्ञानी है वो क्या करेगा, जिस प्रकार तो अप्रमत्त माने कि किसी भी प्रकार के प्रमाद न होने से, माने सावधानतापूर्वक चिंतयेत स्वजागरम, अपनी जागृत अवस्था पर भी वो चिंतन करते हैं।
अनुभावन अनुभावन उदिनम दिनम मुहुहु अनुदिनम। अब हर रोज हम ये अनुदिनम दैनिक रूप से हम ये अनुभव कर रहे हैं। आप समझो क्यों? स्वप्न तुल्य जागरम इति। स्वप्न जगत और जागृत जगत में कोई किसी प्रकार से भिन्नता नहीं है। आप देखो स्वप्न जगत देख लिया और जागृत अवस्था में आवे, स्वप्न जगत जो मिथ्या है, लेकिन जागृत अवस्था भी वही है। आप समझो। और इसीलिए अगर कोई विशेष प्रकार से विवेक सावधानता पूर्वक अगर हम विवेक करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जिस प्रकार से स्वप्न जगत मिथ्या है उसी प्रकार से जागृत जगत भी मिथ्या ही है। और इसलिए कहते हैं अनुदिनम मुहुहु मुहु। बार बार आप उनका चिंतन करते रहो कि ये जागृत अवस्था है वो भी स्वप्न अवस्था के समान ही है, उनमें कोई भिन्नता है, भेद है ही नहीं। एवं तयोः स्वप्न जागरयोः सर्व साम्यम। आप देखो इसलिए जो विवेकी पुरुष है वो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों को समान समझता है। स्वप्न भी दृष्ट नष्ट स्वभाव है, जागृत जिसको हम व्यवहारिक सत्ता कहते हैं, व्यवहारिक सत्ता भी दृष्ट नष्ट स्वभाव ही है। आप देखो भले जागने के बाद वही घर है, वही पति है, वही पत्नी है, वही पुत्र है, लेकिन वो दृष्ट नष्ट स्वभाव है। और इसीलिए दोनों की साम्यता जिसने समझ ली है उसे कभी भी अनुराग नहीं होता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी।